अब यहाँ आज हम आपको बताएंगे नाव और धारा, धारा की चाल और उस धारा में बहने वाले वस्तु की चाल कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कोई नदी है और वह बह रही है, उसमें नदी की चाल, नदी जो बह रही है उसमें उसकी धारा की चाल क्या है, उस धारा में जो वस्तु बह रहा है उसकी चाल क्या है, ये हमको ज्ञात करना होगा। इस टाइप के प्रश्न आपको हमें बताना है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के सवालों में जो दिया हुआ है, ऋतु धारा के अनुकूल तैर रही है और धारा के प्रतिकूल भी तैर रही है। तो जब वो धारा के अनुकूल तैरती है तो वह 20 किलोमीटर 2 घंटा में तैरती है, यानी 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर तैर लेती है। यह कहें कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहीं पर वह धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। इसका मतलब है कि वह धारा के प्रतिकूल यदि 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है तो धारा के प्रतिकूल उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब यहाँ आपके जेहन में सवाल ये आता है कि जब वो प्रतिकूल तैरती है तो बहुत कम दूरी तैरती है और जब अनुकूल तैरती है तो वो कुछ ज़्यादा दूरी तैरती है। तो आप कल्पना करो कि मान लो कोई नदी है, उसमें जल बह रहा है, जल की धारा बह रही है। अगर हम उसमें लेट जाते हैं तो धारा हमको बहा ले जाएगी, और यदि हम धारा जिस स्पीड से बह रही है उसका विरोध करें तो हम उस धारा में रुके रह सकते हैं। यानी हमें रुकने के लिए अपने शरीर की स्पीड को धारा की स्पीड के बराबर रखना होगा, और अगर हमें प्रतिकूल चलना है तो हमें उस धारा की स्पीड में कुछ स्पीड बढ़ाना होगा, तब जो बढ़ाया हुआ स्पीड है उसी से हम धारा के प्रतिकूल दिशा में तैर सकते हैं। ठीक, फिर इसी तरह से उल्टे क्रम में देखिए, धारा बह रहा है, अगर हम धारा में चले जाएं तो बिना हाथ पांव चलाए हम तैर सकते हैं। ठीक, यानी हम धारा की स्पीड से तैर सकते हैं। लेकिन यदि हम अपना स्पीड बढ़ा दें, मान लीजिए धारा बह रही है, हम अपना भी स्पीड उसमें मिला दें, तो दोनों का स्पीड मिल करके तब हमारा स्पीड हो जाएगा, तब हमारा स्पीड जो होगा वो धारा के अनुकूल कहलाएगा। तो ऐसे सवालों को लगाने में एक चीज हमें बड़ा दिमाग में रखना होता है कि जो धारा की दिशा होती है, धारा की जो दिशा होगी उसको हम y मान लेते हैं। ठीक, और वस्तु की जो स्पीड होती है, हम हो, कोई मनुष्य हो, स्टीमर हो, नाव हो, जो भी हो, तो उसके लिए हम उस वस्तु की चाल को x मान लेते हैं। और तब इसमें सुविधा हमको ये हो जाती है कि जब हम धारा के अनुकूल चाल लिखते हैं तो x प्लस वाई हो जाती है, और जब हम धारा के प्रतिकूल चाल लिखते हैं तो x माइनस वाई हो जाती है। अगर इस तरह से हम लिखते हैं तो सवाल में कभी भी गलती नहीं होती। तो आइए देखिए सवाल को हम कैसे लगाते हैं। देखिए यहां मान लेते हैं, माना शांत जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर
प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिए इस चीज को कि हमने माना कि शांत जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब आप यहां ये देखिए कि धारा के अनुकूल जल में ऋतु की चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और धारा के प्रतिकूल जल में ऋतु की चाल हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके प्रश्न में दिया हुआ है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर ऋतु तैर सकती है। तो आप यहां लिखो धारा के अनुकूल ऋतु द्वारा 2 घंटे में तैरी गई दूरी यह है आपका 20 किलोमीटर। अतः ऋतु की धारा के अनुकूल चाल बराबर हो जाएगा 20/2 किलोमीटर प्रति घंटा। या लिख सकते हैं धारा के अनुकूल चाल है x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5। अब फिर यहां आप देखो लिख सकते हो धारा के प्रतिकूल ऋतु द्वारा 2 घंटे में तैरी गई दूरी बराबर 4 किलोमीटर। अतः ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल बराबर हो गया 4/2 किलोमीटर प्रति घंटा। या आप इस चीज को लिख सकते हो x माइनस वाई बराबर 2, यहां से 2 दूरी 4 हो जाएगा 10। अब यह हो गया समीकरण नंबर 2 या सेकंड समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर दिया जाए तो शांत जल में ऋतु की चाल निकल जाएगी और धारा की भी चाल निकल जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ देंगे। देखिए अब यहां हम लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को जोड़ने पर देखिए
समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल 10 और सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल 2। दोनों को ऐड करिए तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल 12 implies that x इक्वल हो जाएगा 12/2 या x इक्वल हो जाएगा 6। ये हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करेंगे, इस मान को समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख दें। अब समीकरण फर्स्ट में x बराबर 6 रखने पर ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल 10 या y इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 6 या y इक्वल हो गया 4। यही हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः आप आंसर लिख सकते हो कि अतः शांत जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, अगर आपका उत्तर सही है या गलत है यह निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड में अलग अलग मान रख लीजिए। देखो x का मान आप पाए हो 6 और y का मान पाए हो 4, तो 6 प्लस 4 इक्वल 10 हो गया और यहाँ 6 x का मान 6 है और y का मान 4 है, तो 6 माइनस 4 इक्वल 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, एक नाव है, वह किसी जलधारा में तैर रही है। हमें यहाँ उस नाव की शांत जल में चाल बतानी है और धारा की चाल बतानी है। ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें कहा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। मतलब कोई नाव है, वह 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो इस पर हमें एक समीकरण बनाना है। पुनः फिर कहा है कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वही नाव 13 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है और 55 किलोमीटर अनुकूल जाती है। तब आप बताइए कि शांत जल में उस नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। तो ये प्रश्न आप देखोगे बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, थोड़ा बड़ा है। लगाते समय आपको थोड़ा धैर्य रख करके लगाना होगा। देखिए कैसे लगेगा। यहाँ हम लिखते हैं हर और यहाँ मान लेते हैं, माना शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो जैसा कि अगले क्वेश्चन में हमने आपको बताया, आप यहां लिखोगे धारा के अनुकूल नाव की चाल हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा।
और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ प्रश्नानुसार देखो कहा है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे आप? धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर यानी 30 बटा x माइनस वाई घंटा प्लस 44 अपान x प्लस वाई घंटा, ये बराबर हो जाएगा 10 घंटा। समझ लीजिए इस सवाल को। जैसे 30 किलोमीटर जाता है x माइनस वाई की स्पीड से और 44 किलोमीटर जाता है x प्लस वाई की स्पीड से, यानी 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलता है और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलता है। तो 30 किलोमीटर जाने में लगा समय 30 बटा x माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर चलने में लगा समय 44 बटे x प्लस वाई, दोनों को मिला दे तो ये 10 घंटा लगता है, तो ये बराबर हो गया 10। इसको आप बना सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब फिर यहाँ देखो पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है। तो आप लिख सकते हो पुनः प्रश्नानुसार 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय 40 बटा x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में लगा समय 55 बटा x प्लस वाई, और ये दोनों समय मिला दे तो हो जाता है 13 घंटा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिए, हमें दो समीकरण मिल गया 30 बटे x माइनस वाई प्लस 44 बटा x प्लस वाई बराबर 10 और 40 बटा x माइनस वाई प्लस 55 बटा x प्लस वाई बराबर 13। या हम ऐसे भी कर सकते हैं 30 अपान x माइनस वाई प्लस 44 अपान x प्लस वाई इक्वल 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 40 अपान x माइनस वाई प्लस 55 अपान x प्लस वाई इक्वल 30। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सरल करें, चाहे जिस विधि से सरल करें, तो आप यहाँ देखते हो यहाँ 30 है, यहाँ 40 है। 30 और 40 का एलसीएम अगर ले लें तो ये हो जाएगा 120 यानी 120। तो हम यहाँ समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में हम क्या करें 4 से गुणा कर दें, और सेकंड में दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा कर दें, और गुणा करने के बाद इसको हम घटा दें। तो देखिए कैसे करते हैं। अब समीकरण फर्स्ट में 4 से तथा समीकरण सेकंड में 3 से इनके दोनों पक्षों में गुणा करके घटाने पर, तो देखिए आप गुणा कर दो, इसमें 4 से गुणा करोगे यहाँ हो गया 120 अपान x माइनस वाई प्लस यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4 से गुणा कर रहे हैं 4 3 12 4 से, यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 4 चौक 16 17 176 बटा x प्लस वाई इक्वल 40। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ हो गया 120 अपान x माइनस वाई प्लस यहाँ हो गया 165 अपान x प्लस वाई इक्वल 39। यहाँ इसको क्या करिए
माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो यहाँ देखिए ये तो कट गया, ये दोनों 120 120 ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ आपका बचेगा 11 अपान x प्लस वाई इक्वल, यहाँ देखिए बचेगा 1। या आप अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल 11। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका थर्ड। अब समीकरण किसी में, फर्स्ट में या थर्ड में, सेकंड में, समीकरण फर्स्ट में x प्लस वाई बराबर 11 रखने पर देखिए, रखिए मान, यहाँ हो जाएगा 30 अपान एक्स माइनस वाई प्लस 54 अपान 11 इक्वल 10। यह हो गया 30 अपान एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 10। यह हो गया 30 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल 10 माइनस 4। यह हो गया 30 अपान एक्स माइनस वाई इक्वल 6। यह हो गया एक्स माइनस वाई इक्वल 5। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब ध्यान दीजिए आप, इक्वेशन थर्ड है एक्स प्लस वाई और इक्वेशन 4 है एक्स माइनस वाई। दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, लिखोगे अब समीकरण थर्ड एवं समीकरण फोर्थ को जोड़ने पर देखिए, यदि हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल है 11 और x माइनस वाई इक्वल है 6। दोनों को ऐड करिए तो यहाँ हो गया 2x इक्वल, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो गया है, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, तो अब यहाँ देखिए आपका हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2x, यह है x माइनस वाई प्लस 5, तो यहाँ हो जाएगा 16 या x इक्वल हो गया 8। अब आप यहाँ देखिए x का मान आप पा गए 8, यानी शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया कि नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस मान को समीकरण फोर्थ में रख दीजिए, तो अब आप लिख सकते हो, अब समीकरण फोर्थ में x इक्वल 8 रखने पर, तो देखिए जब आप रखते हैं तो यहाँ मान क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल दिया है 5, या हो गया 8 माइनस वाई इक्वल 5, या y इक्वल हो गया 8 माइनस 5, या y इक्वल हो गया 3। अतः x इक्वल हो गया 8, y इक्वल हो गया 3। अब आप आंसर में लिख सकते हो, क्या लिखोगे, अतः शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो अब यह प्रश्न जो आप हल किए हैं, यह प्रश्न आपको कैसा लगा? यदि अगर यह प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और इसे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो हम अगले दिन फिर देंगे। जो आगे के प्रश्न होंगे मैथ के वह हम सॉल्व करेंगे, और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।